एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसका पहला पार्ट है। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सिंपल है और L बराबर आर थीटा के फार्मूले से उसको हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने मैं अभी एल या आर नहीं लिख रहा, आपको मैं समझाऊंगा क्या ये किसके बराबर होगा, फिर उसके बाद हम उसकी जिसके ये बराबर होगा वो लिख देंगे। क्लॉक ये समझें कि ये एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, क्लॉक का पेंडुलम है। उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और लिखा है एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। हर सेकंड के बाद इसका जो जाविया बन रहा है वो है 20 डिग्री, यानी एंगल जो है वो उसने खुद बता दिया है कि एंगल जो है उसका 20 डिग्री है। और ये हर सेकंड के बाद, फर्ज करेंगे एक सेकंड के बाद अगर स्विंग करता करता यहाँ आ जाता है तो ये इसका एंगल बन रहा है 20 डिग्री। ये पेंडुलम है, क्लॉक का पेंडुलम, ये इस तरह स्विंग कर रहा है। फर्ज करें उसकी शुरू की पोजीशन ये है, एक सेकंड के बाद वो इधर पहुंच रहा है और एक सेकंड के दौरान वो जो जाविया बना रहा है वो 20 डिग्री है। एंगल क्लियर 20 डिग्री, लेकिन हम जानते हैं कि एंगल हमारे पास सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए, इसलिए 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो थीटा आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.349 रेडियन। ये कीमत आ जाएगी एंगल थीटा की। अब क्वेश्चन ये है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। एक सेकंड के बाद, एक सेकंड के बाद या एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में पेंडुलम की जो टिप है, ये टिप है इसकी, एक सेकंड में वो मूव करके, फर्ज करें वो यहाँ पहुँचती है, तो बताना है कि उसने एक सेकंड के अंदर कितना फासला तय किया। तो एक सेकंड में अगर वो यहाँ से इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुँचती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने टाइम लिया है तो वो हमने बताना है कितना टाइम, हाउ फार द टिप ऑफ, टाइम नहीं, एक सेकंड में वो कितना फासला तय करेगी वो हमने बताना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला हमने मालूम करना है। और ये चूँकि कर्व की शक्ल में है तो कर्व का जो फासला होता है, कर्व की जो लेंथ होती है उसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि आप एल की वैल्यू फाइंड करें। देखें ये अगर सेंटर, अगर हम इसको मान लेते हैं तो फिर ये सेंटर से सर्कल के ऊपर या कर्व के ऊपर जो जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। उस लिहाज से ये हमारा रेडियस जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर की। अब हमारे पास थीटा भी मौजूद है, आर भी मौजूद है और थीटा की वैल्यू हम ये लेंगे रेडियन में, और हमने फाइंड करना है एल। तो फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल लिखें, आर की जगह उसकी वैल्यू 20 लिखें, थीटा की जगह उसकी वैल्यू 0.349 लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
तो L इक्वल टू 6.98, 6.98 हमारा L आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में। ये उसका फासला होगा A से लेकर B तक। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर आगे हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शेप में वायर है, उस वायर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द वायर वो बराबर है 6 सेंटीमीटर। is cut and stranded and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter। hoop radius of hoop उसने दिया है, radius of hoop 24 centimeter। find the measure of angle which is subtend the center of the hoop। measure of the एंगल फाइंड करना है, जो सेंट्रल एंगल के साथ बन रहा है वो एंगल हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। क्वेश्चन में उसने बताया कि एक वायर है सर्कुलर, मैं कहता हूँ ये आप समझ लें कि एक सर्कुलर शेप में एक वायर है, ये सर्कुलर वायर है, और इस वायर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। वायर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ये रेडियस सेंटर से लेके सर्कल तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर वायर को जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसको कट किया गया, स्ट्रैंडेड सीधा किया गया, और उसको देन बेंट, और फिर उसको बेंट किया गया, मोड़ा गया टू, और किस लिए किया गया? टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हूप। एक हूप है, वो हूप इससे बड़ा होगा क्योंकि इसका रेडियस 6 है, उस हूप का जो रेडियस है वो 24 है। तो एक हूप लें, ये भी सर्कुलर है, इस हूप का जो रेडियस है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। यानी आप ये समझ लें कि इसको काटने के बाद, वायर को काटने के बाद सीधा किया गया और फिर उसको बेंड करके हूप के ऊपर चढ़ाया गया। वो भी सर्कुलर फॉर्म में आप कह लेंगे, मेटल फॉर्म में ये। अच्छा, इसको उसने क्या किया, इसको आगे फिर उसने हूप के ऊपर चढ़ाया, यानी काटने के बाद ज़ाहिर है वो इसके ऊपर पूरा तो नहीं आ सकता क्योंकि वो वायर कम है। क्यों कम, कहाँ से पता चला? क्योंकि उसका रेडियस कम है। तो काटने के बाद फ़र्ज़ करें वो इतना एरिया कवर करती है, इसके ऊपर जब चढ़ाया गया तो उसने समझे कि इतना एरिया कवर किया है। ये एरिया कवर किया। अब हमें बताना है कि उसका एंगल कितना बन रहा है। एंगल हमने बताना है, रेडियस उसने बता दिया कि वो 6 है, एंगल बताना है तो हमें इस फार्मूले के मुताबिक एल की कीमत चाहिए। एल क्या है? वो ये पूरी वायर है, जितनी वायर काटी गई जो इसके ऊपर चढ़ाई गई। अब ये वायर इसके ऊपर चढ़ाई गई, हमें तो नहीं पता ये कितनी लंबी है, हमें तो एंगल चाहिए, एंगल के लिए हमें एल चाहिए। लेकिन वायर के बारे में उसने बता दिया कि वो वायर जो है उसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये चूँकि हम जानते हैं
जो पूरा सर्कल होता है, ये वायर चूंकि सर्कुलर फॉर्म में, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई। एक सर्कल कंप्लीट रोटेशन जो है वो कितने होती है, 2 पाई। तो इसका मतलब है कि इसका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ वायर, वो होगा 2 पाई के बराबर। तो इस लिहाज से ये जो लेंथ होगी इसकी वायर की, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर ये होगी एल के बराबर, और एल होता है आर थीटा। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, ये रेडियस है और ये एंगल है, तो ये आ जाएगा 12 पाई, 12 पाई। तो ये आपके पास एल आ जाएगा 12 पाई के इक्वल। अब आपके पास ये लेंथ भी मालूम होगी जो कि 12 पाई के बराबर है, एंगल भी मालूम है, आप सॉरी रेडियस भी मालूम है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है एंगल। तो फार्मूला लिखें, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की जगह आप लिखें 12 पाई, आर की जगह लिखें 24, और थीटा आपने फाइंड करना है। 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड होगा, तो 12 पाई को 24 पे डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई करें, तो थीटा जो है वो इक्वल होगा पाई/2 रेडियन के। तो ये आपका उस हूप का सेंट्रल एंगल होगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।